बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस का, तो उसका फार्मूला क्या है। सिंपली अगर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टिजेंसी फाइंड करना पड़ता है उसका फार्मूला क्या है, और वो आपको मैंने बताया था कि उसका मेथड क्या होता है, वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया। अब स्टूडेंट, इससे रिलेटेड कि स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड अगर एग्जाम्पल्स आ जाती है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। आप अपनी बुक में देखो कि आपकी बुक में 15.6 जो है वो एग्जाम्पल गिवन है, और वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। जहां भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का वर्ड आता है तो इट्स मीन स्टूडेंट यू मस्ट बी फॉलो द 6 स्टेप्स जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। बट मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन शो करवा दूं ताकि आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। स्टूडेंट, मैं आपको क्वेश्चन करवाने लगी हूँ 15.6। इसमें आपको क्या कहते हैं, 492 कैंडिडेट्स फॉर द साइंटिफिक पोस्ट गिव particular of their university degrees and their hobbies। डिग्रीज एंड हॉबीज दो एट्रीब्यूट्स आपको गिवन है, और यहाँ पे आपको म्यूजिक, क्राफ्ट वर्क, रीडिंग, ड्रामा, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स के बारे में दिए गए हैं इसकी नंबरिंग। वो आपको कहते हैं कि आपने क्या करना है कि डिस्कस द एसोसिएशन बिटवीन द टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। डिग्रीज एंड हॉबीज के दरमियान आपने एसोसिएशन फाइंड करनी है। नल हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इज रिजेक्टेड, कैलकुलेटेड द पर्शियन कोफिशिएंट ऑफ मीन स्क्वायर कॉन्टिजेंसी जो कि हमने कल पढ़ा था, एंड व्हाट कुड बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू फॉर इट्स कॉन्टिजेंसी टेबल। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या बता रहे हैं वो आपको कि हमारे पास हमने जो फाइंड करना है, सबसे पहला स्टेप्स पे टू हाइपोथेसिस गिवन हमारे पास होते हैं। हाइपोथेसिस हमारे पास टू गिवन है और आपको हाइपोथेसिस बता दिए गए हैं कि क्या होगा, ठीक है। वो आपको कह रही है कि नल हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इज रिजेक्टेड। जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, इंडिपेंडेंस है। तो हम लिख सकते हैं कि जो डिग्री दो हाइपोथेसिस गिवन होते हैं ना, अल्टरनेटिव होता है एंड नल हाइपोथेसिस, तो हम कहते हैं कि डिग्रीज एंड हॉबीज जो है, डिग्री एंड हॉबीज आर इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। और जो अल्टरनेटिव होगा, इसके अगेंस्ट होगा, तो हम कहेंगे डिग्रीज एंड हॉबीज आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब इसके अगेंस्ट होता है ना, आर नॉट इंडिपेंडेंट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आप देखो कि आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन होता तो आप ले सकते हो 0.05 की वैल्यू खुद से, तो हम ले लेते हैं अल्फा 0.05। इसी तरह थर्ड हमारे पास क्या है कि टेस्ट स्टेटिस्टिक बेसिकली स्टूडेंट क्या होता है, टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारे पास फार्मूला होता है जो कि हमें फॉलो करना होता है। फार्मूला ऑलरेडी टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का जो है वो मैं मालूम कर चुकी हूँ, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है। तो ये हमारे पास टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का फार्मूला होता है, और इसमें हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमारे पास क्या होती है, R-1 एंड C-1। आर शो कर रहा होता है रो एंड सी कर रहा होता है कॉलम को। अब आप देखो कि आपके पास रो कितनी है, अगर म्यूजिक, क्राफ्ट वर्क, रीडिंग, ड्रामा 4 रो है ना, तो हम कहेंगे 4-1, ये रो की जगह हमने 4 लिख दिया। कॉलम हमारे पास कितने हैं, 3 है, तो 3-1। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 3 एंड 2 को, तो हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, क्रिटिकल रीजन। फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं, बिकॉज कैलकुलेशन जो हमारे पास है वो जरा लंबा प्रोसेस है, तो आपको समझ में आना चाहिए। क्रिटिकल रीजन क्या होती है, बेसिकली टेबल वैल्यू होती है, और टेबल वैल्यू जो मैंने आपको फाइंड करने का मेथड है ना स्टूडेंट, वो बताया हुआ है। तो हमारे पास क्या है कि V(1 माइनस अल्फा), तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेबल वैल्यू जब आप फाइंड करोगे, टेबल मैंने फाइंड करने का जो तरीका है वो इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्ले लिस्ट है वहां पे आपको गिवन दे दिया गया। अब हमने करनी है कैलकुलेशन। अच्छा स्टूडेंट, कैलकुलेशन में क्या है, जो कि आपको वैल्यूज गिवन है ना वो आपके पास ऑब्जर्व वैल्यूज हैं जो आपको गिवन है आपकी बुक में। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपको गिवन दिया गया है, मैथमेटिक्स का 24, केमिस्ट्री 83, फिजिक्स 17 है, 11, 62, ये आपके ऑब्जर्व वैल्यूज है। आपने एक्सपेक्टेड फाइंड करनी है ना, तो एक्सपेक्टेड आप कैसे करेंगे, आप 77 और हमने कहा था ना रो के रो टोटल, कॉलम टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो रो टोटल क्या है, 77 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 124, दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय 492। आप यहाँ भी देख लो, ये आपके पास सॉल्व किया गया। इसी तरह आपने तमाम की तमाम एक्सपेक्टेड जो ऑब्जर्वेशन हैं वो आपने फाइंड करनी है। जब आप ये चीज फाइंड कर लोगे तो फिर आपने क्या करना है
कि उनको एक टेबल में इकट्ठा करके लिखना है। इकट्ठा कैसे, अब देखें आपके पास क्या आ गया, आपके पास ऑब्जर्व वैल्यूज आ गई हैं, मैं आपको शो करवाती हूँ। ये आपके पास ऑब्जर्व वैल्यूज आ गई हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आपने फाइंड किया वो ई के सामने लिख दी गई है। अब आपका जो फार्मूला है ना कि पहले आपने ओ माइनस ई करना है, इनका स्क्वायर लेना है, डिवाइडेड बाई ई करके जो आपके पास वैल्यूज आएंगे वो आपके पास आ जाएंगे ये सारे। अब यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास जो वैल्यू आई है ना, वो वैल्यू क्या आई है, देखो वैल्यू हमारे पास आई है 54.06। अब देखो ये वैल्यू इससे काफी ग्रेटर है, तो ये रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है ना, तो हम कंक्लूजन देंगे कि हमारे पास जो एच नॉट है वो हमारे पास क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास कंक्लूजन क्या आ रहा है कि एच नॉट क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। अब उन्होंने एक और चीज कही थी कि जी आपने फाइंड करना है पर्जेंट कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टिजेंसी कोफिशिएंट जो फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है जो हम प्रीवियस भी डिस्कस कर चुके हैं, वो सिंपल फार्मूला है हमारे पास, जो कि मैं आपके सामने लिख रही हूँ और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया। अब इसकी वैल्यू हमारे पास आई है जी 54.6। तो आप सिंपल इसकी वैल्यू लिखो 06 एंड हमारे पास टोटल क्या है, दिस वन है एंड 54.06। जब इसे सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आएगा 0.315 आ जाएगा। अब उन्होंने कहा कि मैक्सिमम वैल्यू फॉर सी कॉन्टिजेंसी टेबल, जब मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपने करना है तो उसका एक अलग फार्मूला, अगर मैक्सिमम के लिए पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है Q माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई Q। अब Q हमारे पास क्या है, Q हमारे पास टोटल है जी 3, ठीक है, और वो हमारे पास क्या है -1 एंड दिस वन 3। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो 0.8165 जो है आपके पास आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है। इसी तरह ये जो मेथड है ये इसी तरह के डिफरेंट आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने इसको फॉलो करना होगा। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और एक और चीज स्टूडेंट याद रख लेंगे, जो क्यू है ना वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज एंड और कॉलम्स को, ठीक है। अब आप यहाँ देखो कि आपके पास कितने कॉलम्स है, आपके पास 3 कॉलम्स हैं, तभी हमने क्यू की जगह क्या लिखा है 3 माइनस 1 एंड डिवाइड बाय 3। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस एग्जांपल्स की समझ आई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।